विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला में मेरे राम का पदार्पण हो गया। जनक जी महाराज का प्रण है, जो व्यक्ति धनुष का खंडन करेगा वैदेही का विवाह उसी से होगा। पर रामायण में ऐसा लिखा है कि भूप सहस्र से एक ही बारा लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं टूटा। रावण बाणासुर आया, वो भी प्रणाम करके चले गए। यहाँ यदि मैं आपको ठीक से कथा सुनाऊं तो समय बहुत लगेगा, मुझे तो समय संक्षिप्त में कथा कहना है। जब राम कथा कहता हूं तो विस्तार उसका होता है। यहाँ गुरुदेव ने कह दिया राम उठो राम बन जाओ हम, उठिए धनुष का खंडन करिए। राम जी ने गुरु प्रणाम मन ही मन कीना और अति लागव उठाए धनुष लीना। धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को खींचा और खींच करके मेरे राम लला ने बीच में से धनुष का खंडन कर दिया। कई क्षण राम मध्य धन तोरा भयो मन घोर कठोरा। बोले गोविंद भगवान की जय। धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूट गया तो माताएं वैदेही को माला लेकर के रामलला के सामने खड़ी हैं। एक सखी गा रही है, राम जी झुक जाइए और तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। गाना नहीं है, सुनना है। जैसे ही कहा तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण ये सखी क्या बोल रही जरा सुनो। लक्ष्मण जी कहे कहो माताओं क्या बात है। तो एक मिथिला की स्त्री बोली अपने भैया से कह दो कि वो झुक जाए। तो लक्ष्मण जी बोले हमने कौन सा बुरा काम कर दिया जो झुक जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा है। फिर बोले हमारी किशोरी जी को माला पहनाना है। तो राम जी बोले माला पहनाना है तो पहना दो पर झुकेंगे नहीं, रघुवंशी है। एक सखी बोली बहन ये गोरे गोरे ज्यादा चिटपटे लग रहे हैं, ज्यादा बोलते हैं। लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी के पास गए और राम जी से बोले भैया जी ये सखी बोल रही कि झुक जाओ, पर मैं हाथ जोड़ रहे हूं तुम झुकना मत। यदि आज झुक गए तो ससुराल का मामला है, भाभी जी के सामने पूरी जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। झुकना मत। तो राम जी तो सीधे हैं, सच्चे हैं, सीना तान के खड़े ऐसे। एक सखी बोली बहन ये काम बिगाड़ रहे हैं गोरे गोरे। एक सखी नाराज होकर के बोली लखनलाल जी तुम्हारी तो जली क्या तुम्हारे पिताजी को भी झुका देंगी हम। जैसे ही पिताजी को नाम लियो तो लक्ष्मण जी बोले मुंह संभाल के बोलियो नहीं तो ठीक नहीं होगा। पिताजी का नाम लेती। लक्ष्मण जी बोले झगड़ा ना करो, टेबल ले लो और जानकी जी को खड़ा कर दो, माला पहना दो, झुकेंगे नहीं, रघुवंशी है। एक सखी बोली ऐसे काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा। बोले ऐसा करो ताली बजाना और झूठी ही कहना कि माला गिर गई। तो सभी सखियां तो ताली बजा रही हैं और राम जी सीधे खड़े, लक्ष्मण जी बगल में खड़े। लक्ष्मण जी बोले झुकना मती, तो राम जी सीधे खड़े। अब सभी सखी बजा रही है ताली और मानो क्या बोली, झूठ ही बोल रही है, मंगल गीत गा रही है। और क्या बोली, माला गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर। ताली पिट रही है, माला गिर गई ऐसे बोल रही है। तो राम जी लक्ष्मण जी तो इनको देख रहे सामने और राम जी ने सोचा कि हम तो झुके ही ना है पर माला कैसे गिर गई। ऐसा तो नहीं कि छत पे चढ़ के होके डाल दी हो। तो जब तक ये ताली बजा रही है हम माला देख रहे, झुक के माला तो नहीं गिरी। जैसे ही राम लला ने गर्दन नीचे करी और माला देखी तो एक बुढ़ी सखी बोली, उस समय चतुर सखी थी, बोले चतुर सखी लखन कहा बुझाई और पहना सुहाग। एक बूढ़ी सखी बोली जानकी जी माला पहना दो, अवसर मिल गया तो गावे छवि अब लोग सहेली और सिया जय माल राम और बोले राघवेंद्र सरकार की जय।
जानकी जी ने माला डाल दी और जैसे ही माला डाली तो एक सखी बोली लखनलाल जू वो पड़ी तो मैं भैया के गले में माला देख ली। तो लक्ष्मण जी आए, वो आकर के बोले भैया तुमने अयोध्या की नाक ही कटवा दी। मैंने कहा था झुकना मत, फिर कैसे झुक गए? तो राम जी बोले लखनलाल जी क्या कहे, ये सखियां बोल रही माला गिर गई। तो हमने सोची हम झुके ना पर कैसे गिर गई, तो हम झुके माला ही देख रहे हैं और यही में इन्होंने माला डाल दियो तो मेरे कहा दोष है। ऐसा शिव विनोद भगवान का हुआ। देखो भाई विवाह में पंडित जी मर गए गणेश गौरी का पूजन करते करते, और माताएं चाहें तो जूता और चप्पल की पूजा, समझ लो। मालूम जिनका विवाह होता है तो माताएं क्या करती हैं, एक चद्दर में लपेट के आती हैं कुछ और फिर कहती हैं ए दूल्हा राजा ये हमारी कुल की देवी है सो पूजा कर दो। पर मेरा नियम है यह निवेदन है जिनका विवाह ना हुआ हो, जिनकी शादी न भई हो वो जरूर सुन लेना। विवाह में ऐसी देवा देवी आए तो पूजन मत करियो। कई भाई तो जो सीधे सच्चे होते हैं वो तो माथा भी टेक देते हैं। ये विवाह का मंगल विनोद है। यहाँ चारों भाइयों का विवाह हो गया, पर मेरे पास समय नहीं है। ये तो राम कथा की चर्चा है, तो बड़ी विस्तृत चर्चा है। चारों भाइयों का विवाह हो गया, विवाह के बाद वनवास हो गया, वन में वैदेही का हरण हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया और चित्रकूट में भगवान का पदार्पण। चंद्रपात वाले के नंदीग्राम में भरतलाल जी रहने लगे। पंचवटी पर भगवान गए, जानकी जी का हरण, हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की मैत्री, हनुमान जी ने लंका को जलाया और जला करके राम जी को खबर दी। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करी, रावण कुंभकर्ण को मारा और पुष्पक विमान में बैठ के आ गए। अवध में हो गई पूरी राम कथा। ठीक है, रामायण में ज्यादा कुछ नहीं, एक श्लोक में पूरी कह दूंगा। एक श्लोक में भागवत, एक श्लोक में रामायण, एक में सीता। आदौ रामो तपो बनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली विग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतत् रामायणम। ये रामायण है और ज्यादा रामायण में कुछ नहीं है। एक ब्रज के एक संत कहा करते हैं, ब्रज के एक विनोद में, वैसे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक वामन ना, वाने बाकी सिया जराई, वाने बाकी लंक जराई और कछु ना बातन ना तुमसे लिख गए। ये किसी ब्रज के संत का भाव है। और मेरे राम लला ने यहाँ संपूर्ण राम कथा का यहाँ शुक्राचार्य जी ने वर्णन किया। जो व्यक्ति राम कथा का अनुकरण करेगा वही व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी होगा। रामायण की ऐसी पवित्र कथा है जो लाखों का कल्याण करने वाली है। 6 शास्त्रों का रस इसमें भरा हुआ है, 18 वेदों का निचोड़ है, पुराणों का निचोड़ है। ऐसे राम कथा का यहाँ वर्णन, राम जी का सुंदर राज्याभिषेक हो गया। कि राम कथा भगवान के चरणों में समर्पित। यहाँ राम जी का जब अभिषेक हुआ तो सभी माताएं मंगल गीत गा रही हैं। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की घड़ी जैसे प्राणों से पड़ी, सावन की घड़ी जैसे प्राणों में पड़ी, रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सावन की झड़ी जैसे प्राणों में पड़ी, सावन की झड़ी जैसे प्राणों में पड़ी, ऐसे राम
घड़ी ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। हरि बोल। बरसे जैसे सावन की घड़ी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। आगे आदरणीय परीक्षित ने कहा, कथित वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चो वैवंसानां चरितं परमाद्भुतम्। हमने सूर्यवंश की कथा को सुन लिया। अब ऐसा करो, चंद्रवंश की कथा आप हमको सुनाओ। तो प्यारे ध्यान देना, सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसा कर लो, भोजन कर लो, पानी पी लो, फिर करेंगे कथा। परीक्षित बोले भगवान एक बार पानी की इच्छा भई तो एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाला था और उसी का प्रायश्चित मैं यहाँ कर रहा हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब मुझे भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, क्योंकि आपके मंगलमयी वाणी के द्वारा मैं हरि की कथा सुन रहा हूँ। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ध्यान से सुनना, और ब्रह्मा के हुए अत्रि और अत्रि के हुए चंद्रमा और चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पूर्वा, पूर्वा के 6 बालक हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इन्हीं इसी चंद्रवंश में आदरणीय गाधी ऋषि का जन्म हुआ। गाधी का ये चंद्रवंशी है। और गाधी ऋषि के एक बेटी थी, सभी शांति का दान देना, जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती का विवाह कर दिया ऋषि किसी से। जब बेटी ससुराल चली गई तो गाधी ऋषि को बड़ा बुरा लगा, आंगन सुना हो गया। देखो भाई, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो घर कैसा लगता है बताइए। सास ससुर चिंतित हैं तो ऋषि ने 2 प्रकार की दवा बनाई, एक सासू जी के लिए और एक ससुर जी के लिए। तो सासू जी की औषधि को खा लिया ससुर जी ने और ससुर जी की दवा को खा लिया सासू जी ने। तो ऐसा भेद हो गया। और उसी औषधि के द्वारा जो बालक हुआ उसको कहते हैं विश्वामित्र। भाई क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म तत्व को उसने प्राप्त किया है। वैसे शास्त्र के मत के अनुसार ये चंद्रवंशी है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गाधी ऋषि का जो बालक हुआ विश्वामित्र, और विश्वामित्र के 6 बालक हुए नहुष आदि। नहुष का जन्म हुआ, नहुष के 6 बालक हुए यति, ययाति और संयाति आदि आदि। ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी से हुआ, जिससे यदु नाम का बालक का जन्म हुआ, जिससे यदुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी यदुवंश में आनंद कंद ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण कन्हैया का प्राकट हुआ। और इसी यदुवंश में एक देववीर नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए, अर्जन और परजन। और दूसरी पत्नी से सूर नाम के राजा हुए।
और सूर्य के जो पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 पत्नियां थीं और एक राजा थे आहुक। आहुक नाम के राजा के ऐसी वंश में देवक और उग्रसेन 2 बालक हुए। और देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुहदेव, देववर्धन। और देवक की 7 बेटियां थीं, धृतदेवा, शांति, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये छोटी बेटी थी देवक की। 7 बेटी हुई और उग्रसेन राजा के 9 बालक हुए। 9 में एक का नाम है कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, संक, सुहु, राजपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। और उग्रसेन की 5 बेटियां थीं, कंसा, कंसमती, कंका, सुरभु और राजपालिका। वैसी कंस का उग्रसेन के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। एक बात बताएं, कंस का जन्म कैसे हुआ? महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोग सो रहे हैं, जरा आंखें खोल लो, ऐसा कर लो, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ और जो जाग रहे हैं वो सो जाओ। जय हो। कन्हैया का जन्म होने वाला है। महाराज कंस की पत्नी थी पवन रेखा, महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा। एक बार गर्भ रह गया और गर्भ जैसे ही रह गया तो एक उद्यान में ये घूमने के लिए गई। माताओं, जिनके गर्भ में बालक है उस नारी को किसी भी अकेले जगह में घूमने कहीं नहीं जाना चाहिए। पवन रेखा घूमने को गई तो क्या देखा कि उसी सरोवर में, उद्यान में एक द्रुमिल नाम का राक्षस बैठा था। पवन रेखा देखने में सुंदर थी और जैसे ही पवन रेखा को देखा तो वह मोहित हो गया। तो ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं गर्भस्थ शिशु के ऊपर उस राक्षस की छाया पड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। कालांतर में पवन रेखा के यहाँ कंस का जन्म हुआ। जैसे इस जन्म हुआ तो महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा इस बच्चे का भविष्य देखो कैसा होगा ये बालक। सारे ब्राह्मणों ने कहा ये बालक बलवान होगा, लेकिन आपके वंश को कलंक लगाने वाला होगा, कुल कलंकी होगा। महाराज उग्रसेन बोले इसका उपाय? बोले एक ही उपाय है, इसको या तो दान में दे दो या इसको जमुना जी में बहा दो। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को डलिया में छुपा करके रात्रि में यमुना जी में बहा दिया। और जैसे यमुना जी में बहा दिया तो सुबह की बेला है, सूरसेन नाम के राजा यमुना जी में स्नान कर रहे थे। डलिया में जब बच्चे को देखा तो लेकर के अपने महल में आए और अपनी पत्नी से बोले देवी एक बालक मेरा वसुदेव है और दूसरा ये है। पाल पोस करके बड़ा कर दिया। जैसे ही बड़ा कर दिया तो एक दिन कंस आए और यहाँ नारद ने आकर के कंस के कान भर दिए। नारद जी बोले कंस तेरे माता पिता तो मथुरा के राजा है उग्रसेन, पर तुझे छोटी उम्र में उन्हें यमुना जी में बहा दिया था, इन्होंने तो पालन पोषण किया है। जैसे ही कंस को यह मालूम चला तो अर्धरात्रि के समय घर को छोड़ा और कैलाश पर्वत पर चला गया। हजारों वर्ष तक कंस ने शंकर जी की उपासना की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक धनुष उसको पकड़ा दिया, ये धनुष ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि सारे देवता तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और जिसके हाथों से ये धनुष टूट जाएगा कंस, समझ लेना उसी के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। बोले शंकर भगवान की जय। ये धनुष लेकर के कंस मथुरा में आया। महाराज उग्रसेन को नीचे पटक दिया। आप वही पिता हो जो आपने मुझे यमुना जी में बहा दिया था। नीचे पटक दिया और उनका मुकुट निकाला और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। एक बात बताएं, कंस को किसी ने राजा नहीं बनाया, स्वयं राजा बन गया। ऐसी दुष्ट संतान जब होती है तो ये स्थिति बनती है माता पिता की। जेल खाने में बंद कर दी। कभी कभी ऐसा होता है
कि माता पिता तो सज्जन हैं लेकिन संतान दंड है। इसका कारण जानते हो क्या है? यही कारण है। माताओं, आप लोग ध्यान देकर सुनना, यदि आप संस्कारित हैं और गर्भ में बालक है और किसी दुष्ट ने तुमको देख लिया और वह मोहित हो गया तो उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ती है। इसलिए गर्भ में जब बालक रहे तो माताओं को 9 महीने तक एकांत में रहना चाहिए, किसी दुष्ट की छाया न पड़े। उसका यही मूल कारण है कि भागवत शास्त्र प्रमाणित है। कई बार ऐसा होता है माता पिता सज्जन है लेकिन पुत्र इतने दुष्ट है, ये कारण है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसने आकासुर को, बकासुर को, काली को, केसी को, चाणूर, मुष्टिक, पूतना अपना केस दास बना दिया। यहाँ देवक की पुत्री विवाह के योग्य है, उसने वसुदेव जी के संग में इसका विवाह किया। 10,000 हाथी दिए और 10,000 घोड़े दहेज में प्रदान कर दिए। एक दिन उग्रसेना सुता कंसा सुप्रिय चिकित्सया रश्मि नयानम जग्राह्य रोगमयी रथ सतव्रतई। अपनी चचेरी बहन को रथ में बिठा करके विदा करने को जा रहा है। घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली और इतना प्रसन्न है, आज मैं अपनी बहन का विदाई करने जा रहा हूं। उसी समय आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, कंस जिस चचेरी बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है उसी का लाल तेरा काल होगा। अस्यास्पास्मो गर्भो धन्यताम याम वैसे बुधा। कंस ने जैसे सुना देवी जी का बालक मेरा था, उसका दिमाग घूम गया। वह रथ से नीचे कूद पड़ा, तलवार को निकाल लिया और देवकी के बाल पकड़ के नीचे पटकने लगा और मारने को दौड़ा। आज ही देवकी को मार दूंगा तो काल कहां से प्रकट होगा। बस देवकी ने हाथ पकड़ लिया, भैया ये तेरी बहन है, बहन है। इसके हाथ में कंगन बंधा है, ये लक्ष्मी स्वरूप है। देखो भाई, मृत्यु जन्मताम वीरम देहेन सहजायते। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु भी कन्फर्म हो जाती है। सबसे जी ने कहा इसलिए इसके प्राणों की भीख तुम मुझे दे दो। हमारा निवेदन है कि आपको इसका डर है कि इसकी संतान का डर है। कंस कहने लगा देवकी का डर नहीं है, देवकी की संतान का डर है। तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, मैं वचन देता हूँ कि जो भी देवकी की संतान होगी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवकी को छोड़ दिया, कारागृह में बंद कर दिया। आज पहले बालक का जन्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्या आनत बंधुवी। पहले बालक का नाम था कीर्तिमंत। और जैसे उसको लेकर के आए, कंस कहने लगा इसका मुझे डर नहीं है तो पहला बालक ले जाओ इसको। जैसे छोड़ दिया तो नारद ने विचार किया, नारायण नारायण, यदि ऐसे दया आ जाएगी कंस को तो भगवान का अवतार कैसे होगा। तो दौड़ करके राजधानी मथुरा में पधारे और कंस के कान भर दिए, राजन इधर आओ। एक कमल का पुष्प था, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, गिनती करा दी, इधर से 8 उधर से 8। देवताओं की गणना कहाँ प्रारंभ हो जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ कंस ने पहले बालक को बुलाया, दोनों चरण पकड़ के चट्टान पर पटक दिया, प्राणांत हो गए। एक बात मैं आपसे कह दूं, देवकी की 6 संतानों को वह दुष्ट कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में शेष के अवतार दाऊ भैया जी का आगमन हो गया। भगवान ने अपनी माया से कहा, माया गच्छ देवी ब्रजम मथुरा, तुम मथुरा में जाओ और देवकी का गर्भ उठा करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में रख दो। और माया आप यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो जाइयो, मैं पीछे से आए रहो। देखो भाई, भगवान जब भी कोई माया करते हैं, लीला करते हैं तो अपनी माया को लेकर के करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं सेवक
और रोहिणी के गर्भ में रखा। स्वयं यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गई। यहाँ घोषणा हो गई कि देवकी का सप्तम गर्भ गिर गया। अब अष्टम गर्भ की तैयारी है। कंस ने सबको सावधान कर दिया। काल कोठरी को घेर लो। वसुदेव देव जी को जेल खाने में बंद कर दिया, बेड़ियां डाल दी, हाथ पैरों में। और कंस ने कहा जैसे ही अष्टम बालक हो तुरंत मुझे सूचना देना है। यहाँ भादों का महीना है, ब्रह्मांड देवता सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पाप बढ़ गया, प्रभु अवतार लो, अवतार लो। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम सत्य 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 नेत्र सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्नः। यहाँ देवता सभी स्तुति गा रहे हैं। काल को परम प्रसन्नता है। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। वायु को प्रसन्नता है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, बदल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। सारे पहरेदार घोर निद्रा में सो गए। उसी समय रात्रि के 12 बजे और मेरे बाल कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। समद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोध सौभगं। बोले बालकृष्ण